नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का आरबीएससी पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसके भाग 11 तक की वीडियोज हमने देख लिए। बच्चों जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने आपकी विविध प्रश्नमाला शुरू कर दी थी, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्न हमने ढंग से हल कर लिए। आशा करता हूँ 6 से 10 वाले भी आपने ट्राई कर लिए होंगे। केवल आप संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देख रहे हैं। यदि आपने ट्राई नहीं किए तो पहले आपको ट्राई करना चाहिए, तभी मैथमेटिक्स समझ में आएगी बच्चों, है ना। आइए प्रश्न नंबर 6 बहुत आसान है। पहले इसने बोल दिया कि 2 समान अवयव है। बच्चों समान अवयव के लिए मैंने तुम्हें क्या समझाया था, यदि आपने सारे वीडियो बिल्कुल क्रम वाइज देखे हैं तो एक भी स्किप नहीं किया तो हमने पढ़ा था समान अवयव में समान कोटि होनी चाहिए और उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। दोनों बातें आपको लिखनी है। फिर हम क्या बोलेंगे, -2 किसके बराबर होगा, x + 2 के बराबर होगा। और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये लीजिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। y के लिए y वाले को पकड़ लो, ये वाला वैल्यू -y -2 किसके बराबर होगा बच्चों, 5 के बराबर होगा, ठीक है। तो -y का आंसर आ गया, ये 5 और 2 7, यानी कि y की वैल्यू आ गई -7। इतना छोटा सा प्रश्न है, बताओ क्यों टाइम वेस्ट करना। -4 -7 क्लियर है। बढ़े आगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आने चाहिए, तब जाके मजा आएगा। अवयव ए का क्रम, बच्चों ए है ना, ए ये 3/4 है, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है, तथा बी इस प्रकार का अवयव है कि ए का परिवर्त, ए के परिवर्त से मतलब बच्चों क्या होगा, ए के परिवर्त से मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 4/3 की हो जाएगी। भाई परिवर्त से क्या मतलब होता है, पंक्ति और स्तंभ आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। ए का परिवर्त किससे गुणा होगा, बी से, यानी कि ए का परिवर्त और बी भी परिभाषित है और ए और बी का परिवर्त भी परिभाषित है, तो बी का क्रम हमें लिखना है। तो बच्चों जो 2-3 जानकारी में गिवन है ना, उससे अपन बातें करते हैं और ये आंसर निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो एक बार बताओ, अगर ए की पावर टी यानी कि ए का परिवर्त और बी ये दोनों परिभाषित है, तो बच्चों ए का परिवर्त का जो क्रम होगा वो 4/3 हुआ, बोलो हाँ है ना। अब ए का परिवर्त का बी से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसका मतलब 3 गुणा समथिंग होगा, उसका ऑर्डर, उसकी कोटि तो यही होगी ना भाई, तभी तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। अरे बात समझ में आई क्या सभी के। उसने बोला ए का परिवर्त का मल्टीप्लीकेशन बी से संभव है, परिभाषित है। इसका मतलब अगर ए का परिवर्त 4/3 का है तो 3 समथिंग का तो होगा ही होगा ना। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया बच्चों कि जो बी का क्रम है ना उसमें 3 पंक्तियां होंगी, ये तो फिक्स हो गया। ये लो बी है उसमें बच्चों 3 तो पंक्तियां होंगी, इसको तो दुनिया कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अभी बोल रहा है ए, बच्चों ए का क्रम हमारे पास कितना है, 3/4 और बी का परिवर्त भी संभव है, बी का परिवर्त भी संभव है, ए से बी के परिवर्त का मल्टीप्लीकेशन भी संभव है। इसका मतलब बच्चों बी का परिवर्त, बी यहां पे हमने क्या निकाला, 3 गुणा समथिंग। अब इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, समथिंग गुणा 3, बोलो हाँ है ना, समथिंग गुणा 3। ये इसकी कोटि होगी नहीं होगी। अब अगर ये परिभाषित है तो इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, इसका मतलब ये 4 होना चाहिए, यानी कि इस डिब्बे के अंदर वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। इसका मतलब बी 3/4 का होगा। अरे बात समझ में आई नहीं आई, नहीं आई ना समझ में, दोबारा देखो ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ए 3/4 का अवयव है, ए के परिवर्त का बी से मल्टीप्लीकेशन परिभाषित है। मल्टीप्लीकेशन परिभाषित कब होता है, जब इधर वाली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या उसके पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अब अगर ये 4/3 का होगा, क्योंकि परिवर्त करने पर स्तंभ और पंक्ति आपस में चेंज होते हैं, तो 3/4 को मैंने 4/3 कर दिया। अब वो 4/3, ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न कर लिए ना अपन ने, इसका मतलब उसमें पंक्तियों की संख्या तो 3 होगी। सर यहां तक की जानकारी के अनुसार हमने ये पता लगा लिया कि पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या को हमने खाली डिब्बा छोड़ दिया। अब उसने आगे देखो क्या बोला, ए को मल्टीप्लाई करो बी के परिवर्त से। अब बी का क्रम फिलहाल हमें ये पता है 3 गुणा समथिंग, पंक्तियों की संख्या पता है, स्तंभों की संख्या नहीं पता, लेकिन जब परिवर्त निकालेंगे तो समथिंग गुणा 3 आएगा ना बच्चों, ऑर्डर तो ये होगा ना। अच्छा ए का ऑर्डर क्या है, 3/4 है, ये समथिंग/4 है, इसका मतलब अगर ये परिभाषित है तो ये भी 4 होना चाहिए। तो हमने प्राप्त कर लिया 3/4। और ये पूरी लैंग्वेज थ्योरेटिकली भाषा में आपके पास लिखी हुई है, 3/4
4। बात समझ में आई क्या? बहुत आसान है ना, बढ़े आगे चलो। प्रश्न नंबर 8 बच्चों, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम आएंगे तुम्हारे यहाँ पर, है ना। एक सममित आव्यूह है। अब बच्चों बताओ सममित आव्यूह क्या होता है? सममित आव्यूह के लिए हमने क्या पढ़ा था? ए का परिवर्त ए के बराबर होना चाहिए। अब आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं सममित आव्यूह में उसका परिवर्त उसी मैट्रिक्स के उसी आव्यूह के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो, इसका परिवर्त निकाल लेते हैं पहले, जो दिया हुआ है ना। इसका परिवर्त बच्चों क्या होगा? -2 -1 और 1, -1 7 4 1 -x और 3 -3। ये परिवर्त किसके बराबर है? इसके बराबर है, ए के बराबर है। -2 -1 1 -1 7 4 -1 -x -3। अब अगर ये सममित है तो ही तो हमने पता लगाया कि बराबर है। लेकिन वो अगर आपको परिभाषा, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए थे सममित मैट्रिक्स के, वो अगर याद नहीं होते थे, क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अभी दोनों समान है। समान आव्यूह कब होते हैं? जब समान कोटि के होते हैं। तो समान कोटि के तो हैं, अब इनके संगत अवयवों को बराबर कर दो। तो बच्चों हम साफ साफ देख पा रहे हैं, हमें क्या निकालना है? एक्स का मान। एक्स का मान यहाँ से इसको कंपेयर करो तो 4 बराबर माइनस का एक्स और एक्स बराबर माइनस का 4 हमें प्राप्त होता है। बात समझ में आई क्या? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों तुम। ये कौन सा अवयव है? तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। A32 बराबर इसका A32 और उस वाले का कौन सा हो गया? A23 हो जाएगा 4। चाहे इससे कंपेयर कर लो, देखो यही बराबर है ना। चाहे जैसे कि ऐसे कर लो, चाहे सॉल्यूशन में इस तरह से लिखा इस तरह से लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे लिखो बिल्कुल जमा के, एक एक बात का रीजन देते हुए, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट पाएगा। इतना इंप्रेस हो जाएगा कि अगले प्रश्न में अगर थोड़ा बहुत गलती हो तो सही कर देगा। मजाक कर रहा हूँ बच्चों ना, ठीक है। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है? आइए बच्चों, एक 3x3 क्रम को आव्यूह B, एक 3x3 क्रम का आव्यूह का है बच्चों, है ना। 3x3 क्रम का आव्यूह लिखना है तो 3x3 पहले बना लेते हैं अपन। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। आव्यूह लिखे BIJ। अच्छा, इसने इसको डिफाइन भी कर दिया, जिनके अवयव बच्चों इस तरह से डिफाइन है, I × J, ठीक है। अरे तो बहुत ही आसान है, इसमें क्यों परेशान हो रहे हो बच्चों? ध्यान से देखो, पहले निकालें एक एक अवयव में, तो मैं निकाल के बताता हूँ ना। A11 से मतलब है 1 × 1, भाई I और J का मल्टीप्लीकेशन ही तो है, ठीक है। A12 से मतलब है 1 × 2, A13 से मतलब है 1 × 3, A21 से मतलब है 2 × 1, A22 से मतलब है 2 × 2, A23 से मतलब है 2 × 3। आगे बढ़ो जी, इसको ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा जगह हो जाएगी, है ना। A31 से मतलब है 3 × 1, बोल रहा है ना प्रश्न खुद ही। A32 से मतलब है 3 × 2। एक सेकंड बच्चों, ये 3 सही लिखा कि नहीं आया, तो इसको लिख लो 3 × 2। और A33 से मतलब है 3 × 3, बस लिख दें क्या? आ जाओ। 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 3 3। आगे बढ़ो। 2 × 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आगे बढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये लो 1 2 3, 2 4 6, 3 6 9, 3x3 का हमने एक आव्यूह लिख दिया। 1 2 3, 2 4 6, 3 6 9, कुछ भी नहीं है। बात समझ में आएगी सभी है? पक्की बात है क्या? करें एक और प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 क्या करा देखो बच्चों। एक हमें दे दिया मैट्रिक्स। मैंने तुम्हें हमेशा बोल रखा है पहले क्रम लिखेंगे हम, ताकि कंफर्टेबल रहे। 2 पंक्ति 3 स्तंभ और ये 3 पंक्ति 2 स्तंभ। तो A और B का ट्रांसपोज, B का परिवर्त, दोनों का एडिशन हमें निकालना है। तो पहले B का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, A प्लस B का ट्रांसपोज, तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। A क्या आ गया? 2 3 -4 -1 2 3। अच्छा, B का ट्रांसपोज, है ना। अच्छा, B का ट्रांसपोज करने के बाद ही एडिशन होगा, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है ही नहीं बच्चों। योग व व्यकलन प्रक्रियाएं कब होती है? जब समान कोटि के मैट्रिक्स होते हैं। ये समान कोटि का नहीं है 2x3 3x2, लेकिन जब इनका ट्रांसपोज परिवर्त निकालेंगे तो ये भी 2x3 का हो जाएगा, तो आराम से निकाल पाएंगे फिर, है ना। तो माइनस, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों,
-1 3 -5 2 4 -6। भाई स्तंभ को पंक्ति कर दो ना। चलो जोड़ें, आओ तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो बच्चों, जोड़ दो फटाफट से। 2 में से 1 गया तो 1, 3 और 3 6, -4 -5 माइनस का 9। आगे बढ़ो जी, -1 + 2 1, 2 + 4 6, 3 -6 माइनस का 3। ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया 1 6 -9, 1 6 -9, 1 6 माइनस का 3। तो बात समझ में आई क्या बच्चों? तो बच्चों जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। अगले वीडियो में हम 11 से 15 तक के प्रश्न हल करेंगे। उससे पहले आप सभी को ट्राई करने हैं। कोई भी प्रश्न जो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझाया उनसे बाहर का एक भी नहीं है, बस आपको एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।